एक पॉइंट इनका इतिहास से भी अपन इनका चरित्र समझने की जरूरत है कि प्रॉफिट के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। देखो, पहला विश्व युद्ध लड़ा, 1 करोड़ करीब मारे गए थे। दूसरा विश्व युद्ध 5 करोड़ लोग मरे, 5 साल तक युद्ध किया। उद्देश्य क्या था? कौन किस पर कंट्रोल करेगा। यूँ तो मानव इतिहास में पहले भी युद्ध हुए हैं। पहले युद्ध फालतू के नहीं करते थे, क्योंकि जो लीडर होता था खुद आगे जाके लड़ता था, और वो सिक्योरिटी का मामला भी होता था। कई बार वो पानी के लिए, पशुओं के लिए, उनके लिए युद्ध भी करते थे। वो छोटे मोटे झगड़े भी हो जाते थे, लेकिन उस समय जो वस्तुगत जो हालात थे, प्रकृति के जो संसाधन थे वो बहुत ज़्यादा थे, इसलिए वो कोई भारी नुकसान नहीं कर पाए थे। लेकिन ये इसका जो पूंजीवाद में जो युद्ध हो रहे हैं, ऐसे नुकसान तो मतलब कुदरत को भी भारी नुकसान, आम जनता को भारी नुकसान, करोड़ों लोग, मतलब पहले जो युद्ध होते थे तो संबंधित लोग ही युद्ध करते थे। दोनों तरफ की प्रजा पर वो कोई हमला नहीं करते थे, सिवाय कोई अपवादों को छोड़कर, कोई टेरर फैलाने के कि ताकि विद्रोह कोई नहीं हो जाए। बाकी अभी के युद्ध देखो, करोड़ों में मारना, और फिर दूसरे विश्व युद्ध में तो बम डाल के यही प्रूव करना कि मैं सुप्रीम हूँ। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम डाले, फिर गैस चैम्बरों में डाल के विरोधी जो यहूदियों को हिटलर ने गैस चैम्बर में डाल के मारा है। और उसके बाद ये अमानवीय कितना है कि प्रतिदिन हवा से, गंदे पानी से, भूख से मर रहे हैं। उनको कभी हाईलाइट नहीं किया जाता कि ये मानव जाति को खतरा है। भूख से मरना, गंदी हवा से मरना, गंदे पानी पीने से मरना, रोगों के से मरना, ये माना ही नहीं जाता कि ये कोई चैलेंज है या ये मानव जाति को इनसे खतरा है। वो खतरा किनको मानते हैं? उग्रवाद को। उग्रवाद और कुछ नहीं है कि जो उनकी गलत पॉलिसी होती महाशक्तियों की, जो किसी को दबाया जाता है तो वो रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन का प्रावधान एक होता है, बिना शस्त्र लेके भी आंदोलन, धरने, प्रदर्शन करते हैं जब किसी ताकतवर का विरोध करने के लिए। जब वो शस्त्र उठा लेते तो उनको उग्रवादी कह देते हैं। तो उग्र विरोध जो होता है, ये एक्चुअल में उसको वो प्रमुखता देता है कि ये सबसे बड़ा खतरा है। जबकि उग्रवाद में मरने वालों की संख्या वो मामूली सी है। गंदे पानी से मरने वालों की संख्या, गंदी हवा से मरने वालों की संख्या, ये जो पर्यावरण जो बिगड़ गया है, पर्यावरण खराब होने के कारण जो नए नए वायरस और नए नए जो रोग हो रहे हैं, एड्स वगैरह, कैंसर वगैरह, ये सारी नए जो डिजीज हो रही है, उससे मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। उग्रवाद से मरने वालों की संख्या तो कुछ भी नहीं, वो कभी कभी होता है। और वो भी सरकारें अपनी राजनीतिक फ़ायदों के लिए भी कई बार उग्रवादी घटनाएं करवा देती, युद्ध करवा देते, सीमाओं पर तनाव पैदा करके वोट लेने के लिए वो ऐसा कर लेते हैं। तो और उनको वो, क्योंकि वो उनके फेवर में जाता है, उनके व्यापार में मदद करता है, तो वो उग्रवादी घटना भी करवा देंगे, तनाव भी करवा देंगे। नहीं तो आज क्यों नहीं हो सकता है कि जितने भी टेंशन पॉइंट है दुनिया में, जिसमें भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का जो इश्यू भी है, तो इनको हल किया जा सकता है अगर, लेकिन ये हल करे, इसको अगर हल करे तो इसमें महाशक्तियों का इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता कि इससे भारत पाकिस्तान में तनाव खत्म हो जाएगा और हमारा जो शस्त्रों का व्यापार है वो ख़त्म हो जाएगा, तो वो कभी ये नहीं चाहते। तो कहने का मेरा मतलब है कि जब तक इस पूरे सिस्टम का मतलब जो भी समाजशास्त्रीय धारणा है, सोशल वर्करों को वो धारणा ही प्रचार करनी है कि ये धारणा इस सिस्टम की है, उससे ये नुकसान होगा, इसकी जगह ये धारणा लानी चाहिए। प्रकृति मानव केंद्रित जन आंदोलन, वो उसका एक कंसेप्ट फिर ये भी बनता है कि वो संबंधित लोगों को निर्णय लेने का, लागू करने का अधिकार देते हैं। दूसरा, वो जब इस सिस्टम का जो कह रखा है कि फ्री कंपटीशन करने दो, तो जिसके पास अरबों रुपए इकट्ठे हो जाते हैं उसको वो ये कहते हैं कि ये उसकी योग्यता है, उस व्यक्ति की योग्यता, इंडिविजुअल व्यक्ति की,
और वो कहता है ये राइट आपको भी है, आप भी अरबों रुपए इकट्ठे कर सकते हो, आप भी कंपनी बना सकते हो और आप भी आर्थिक लाभ ले सकते हो। ये स्वतंत्रता है। एक्चुअल में ये स्वतंत्रता नहीं है, न वो योग्य है, न आम जनता जो कमा नहीं पाती वो अयोग्य नहीं है। रियल में वो कुदरत का दोहन करता है, मानवता का भी करता है और कुदरत का भी करता है। और उसने अरबों रुपए जो इकट्ठे करने का ये जो समाजशास्त्र इसने अप्रूवल ले रखी है एक तरीके से आम जनता से, इसको कोई चैलेंज नहीं करता। जैसे भ्रष्टाचार में वो हम ये नहीं कहते भ्रष्टाचार करना चाहिए, छोटे लेवल का कर्मचारी कोई पैसा ले लेता है तो उसको वो भ्रष्टाचार प्रचार करता है कि जो 500 रुपये की, कुछ 1000 रुपये की, कुछ लाख रुपए की रिश्वत ले लेता है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि ये भ्रष्टाचार है जो एक दिन में ही 1.5 करोड़ रुपए की कोई वो कमा लेता है। सीईओ है, इनकी करोड़ों में है, कंपनियों के जो सीए हैं उनकी जो इनकम है, उनको कहते ही नहीं कि ये करप्ट है। वो कितना योग्य, इतना कहाँ से योग्य हो गया कि वो अरबों रुपए का वो मालिक बन जाता है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो है। इसको चैलेंज करने की ज़रूरत है कि ये कोई योग्यता का नहीं है, ये पूरी पर्यावरण जो कुदरत का दोहन किया इसने और इंसानियत का दोहन किया, और सिर्फ इंसानों का नहीं, जीव जंतुओं का दोहन किया। और उसका प्रमाण है कि पक्षी 80% से ज़्यादा संख्या में नष्ट हो गए हैं। और समुद्र में जो जीव जंतु, जड़ी बूटी, वनस्पति, समुद्री संसार है, उसको दुखी कर दिया है, वो तंग हो रहा है। उसकी कॉस्ट पर वो अरबों रुपए इकट्ठे कर पा रहे हैं और उसको ये कहते हैं कि वो उनकी योग्यता है। एक्चुअल में वो गलत सिद्धांत है। ये अप्रूवल मिला कि वो योग्यता है और उनको कमाने का राइट है, ये बिल्कुल पर्यावरण और मानवता के खिलाफ है। इसका सॉल्यूशन ये है कि मानव जाति पूरे इस विचार पर आए कि मिनिमम इनकम हर एक की हो और अधिकतम 5 गुने से ज़्यादा नहीं हो। ये हो सकता